बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस करना है, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले ग्रुप आता है, ग्रुप जो है अंडर एडिशन, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको आज डिस्कस करेंगे, साथ में इसके कुछ एग्जांपल्स और सब वेक्टर स्पेस को भी डिस्कस करेंगे। लेट वी बी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। सेट स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हमारे पास वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे, ठीक है। हम मोस्टली वेक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे, उसने यहाँ ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ यूज़ किया है। ऑन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड, दो ऑपरेशन होंगे वेक्टर स्पेस के अंदर। दो ऑपरेशन कौन कौन से होल्ड होते हैं, एक तो एडिशन होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। ये कौन से होंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेशन होगा, राइट। बाय द नंबर्स कॉल्ड स्केलर्स, तो इसमें स्केलर्स जो होंगे उनको हम ऐड कर सकते हैं, वो आगे यहाँ जो है प्रॉपर्टी 8 है उसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया हुआ है प्रॉपर्टी 6 में, ठीक है। उसको आगे डिस्कस करते हैं। बाय एडिशन वी मीन रूल फॉर एसोसिएटिंग विद द ईच पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट u एंड v इन v। एडिशन का मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स को ऐड करना, ठीक है। ए एन ऑब्जेक्ट v u प्लस v, ये u v हमारे क्या है, वेक्टर। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा बोल्ड करके, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लगा दिया, ठीक है। या आप इसको u को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या u को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर नोटेशन है, ठीक है। इसको ऐसे बोल्ड करके लिख लें या फिर इसके ऊपर ये लगा दें। ऑल द सम ऑफ u एंड v, ठीक है, ये इनका सम है, दो वेक्टर्स का सम उस v के अंदर होना चाहिए। बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी मीन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है यहाँ, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी मीन द रूल फॉर एसोसिएटिंग विद ईच स्केलर k एंड ईच ऑब्जेक्ट u इन v। मीन कोई भी हम एक u वेक्टर लें और उसको किसी भी एक स्केलर के यहाँ जो हमारे पास है v ओवर, हम जो डिस्कस कर रहे हैं v विद आर्बिट्रेरी v ओवर फील्ड जो हम यहाँ ले रहे हैं v ओवर r, यहाँ हम लिख सकते हैं v ओवर, आप जो फील्ड कंसीडर कर रहे हैं वो हमारी r है, ठीक है। r के ऊपर रियल वेक्टर स्पेस को हम डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स को नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट रियल वेक्टर स्पेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो k यहाँ हमारा कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी मीन रूल ऑफ एसोसिएटिंग विद द ईच स्केलर k एंड ईच ऑब्जेक्ट जो वेक्टर u है इन v। हम किसी भी k स्केलर से u वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में होगा, उससे v में होगा ना, ऑब्जेक्ट ऑफ ku, ठीक है। उसको हम ku इस कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ u बाय k, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लाई बाय u बाय k। नेक्स्ट जो है, इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड बाय द ऑब्जेक्ट u v w एंड, इसमें से हमने कौन कौन से ले लिया, u वेक्टर ले लिया, v वेक्टर ले लिया, w वेक्टर ले लिया, किस में से, v वेक्टर स्पेस, जिसको हमने वेक्टर स्पेस कहना है। अगर ये तीन जो वेक्टर हमने लिए हैं, अगर ये 10 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेंगे देन हम इस v को कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है, राइट। एंड k, उसके बाद स्केलर्स लिए हैं, स्केलर k एंड m, देन वी कॉल v वेक्टर स्पेस एंड वी कॉल द ऑब्जेक्ट इन v वेक्टर्स, ठीक है। v के अंदर हमारे पास वेक्टर्स हैं और यहाँ हमने जो फील्ड अज्यूम किया है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं। हम वेक्टर को जो है v को ओवर r पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास v जो है ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास अगर ये 10 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगी तो देन ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। अगर इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती, ठीक है, मीन ये 10 वाली नहीं होल्ड करती, तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगी। ये कोई भी हम एक सेट लें और वो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा, अगर वो 10 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है, राइट।
तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इफ़ u एंड v आर द ऑब्जेक्ट्स इन v, ये u एंड v कोई भी दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर हमने लिए, देन u प्लस v इज़ इन v। अगर उनका एडिशन, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो अगर वो v में है, ठीक है, उनको ऐड करते हैं, कोई भी दो नंबर है उनको हम ऐड करते हैं तो उसी सेट में होंगे, तो हम कहेंगे कि ये उस v में है, तो ये अंडर क्लोज, इसको हम छोटी क्लासेस में करते थे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, छोटी क्लासेस में हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम देते थे, तो ये एक्चुअली क्लोजर प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने u प्लस वी या v प्लस u करें, ठीक है, u को पहले ऐड करें या v को पहले ऐड करें, तो ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कहते थे। उसके बाद ये है हमारे पास u प्लस v प्लस w, मीन्स v को w में ऐड करें, उसके बाद u को ऐड करें, या u को पहले v में ऐड करें फिर w को, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम देते थे अंडर एडिशन, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्थ प्रॉपर्टी, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक वेक्टर ज़ीरो है, ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर इन v, कोई ज़ीरो वेक्टर इन v है, दैट इज़ द ज़ीरो वेक्टर फॉर v सच दैट ज़ीरो प्लस u, कोई भी एक वेक्टर जो हमारा u v w में हमने लिए हुए हैं, उसमें अगर ज़ीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो वो उसमें कोई नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो हम छोटी क्लास में ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, तो ज़ीरो यहाँ हमारे पास ज़ीरो एक वेक्टर है जो कि हम u वेक्टर में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास u वेक्टर ही आएगा फॉर ऑल u इन v, राइट। नेक्स्ट जो है 5 प्रॉपर्टी, फॉर ईच u इन v देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट माइनस, जिसको हम इनवर्स का नाम देते थे, ठीक है, यहाँ u हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका हम इनवर्स लेंगे, एन एलिमेंट जिसका हम इनवर्स लेते थे, ठीक है, इन v इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ u सच दैट u प्लस माइनस u दैट इज इक्वल टू माइनस u प्लस u दैट इज इक्वल टू 0। इनवर्स का क्या होता था, हम जैसे छोटी क्लासेस में उसको चेक करते थे कि जी 2 का इनवर्स हमारे पास -2, आंसर क्या आता है 0 आता है। यहाँ हमारे पास u एक ऑब्जेक्ट है जिसका हम नेगेटिव u लेंगे तो उस दोनों को ऐड करेंगे, देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये तो था एलिमेंट्स की बात, ये हमारे पास वेक्टर में इस तरह होगा। 6 ये हमारे पास क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 6 जो है ये इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे पास जो है फर्स्ट टू भी क्या है, फर्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इफ़ k इज़ एनी स्केलर एंड u इज़ एनी ऑब्जेक्ट इन v देन k u इन v, मतलब मीन्स आप कोई भी एक वेक्टर हमने ले लिया कि इसमें से वेक्टर स्पेस v में से जो हमें एक सेट गिवन है उसमें से हम एक स्केलर k लेंगे जिसमें से हमने r में से r को स्केलर, उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो v में जाना चाहिए, ठीक है। तो k इज़ एनी स्केलर एंड u इज़ एनी ऑब्जेक्ट इन v देन k u इन v, तो ये इसमें क्या होना चाहिए, k जो स्केलर मल्टीप्लाई किया वो u, उन दोनों का प्रोडक्ट किस में होना चाहिए, v में होना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट 7 जो है हमारे पास, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, वेक्टर्स का, ठीक है, और विद स्केलर्स u और v दो वेक्टर्स हैं, उसको अगर k स्केलर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये k स्केलर पहले वेक्टर u के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये k स्केलर वेक्टर v के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट v के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करनी चाहिए। देन दो स्केलर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो उसके साथ एक वेक्टर को राइट साइड से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देन भी ये होल्ड करना चाहिए, ठीक है। मीन्स k और m ये हमारे क्या हैं, स्केलर्स हैं, ये किस में से हैं, r में से हैं, ठीक है। कोई भी फील्ड है, फील्ड हम इसको मैं r कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। k प्लस m, तो u वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई पहले k के साथ होगा, ठीक है, फिर ये किसके साथ होगा, m के साथ होगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद है 9 प्रॉपर्टी। 9 में हमारे पास बिल्कुल सिंपल ये है कि एक वेक्टर u है और km हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं। तो अगर ये m को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, u के साथ कर लें, और बाद में आप क्या करें कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर बाद में आप उसको u से मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर क्या आएगा,
सेम आएगा। सपोज करें कि ये हमारे पास इस तरह है, ये मैं इसकी एग्जांपल दूं, नंबर्स की एग्जांपल दूं। वैसे तो हमने अभी इसकी एग्जांपल करनी है। नंबर्स की एग्जांपल करूं तो 2 इंटू 3 इंटू हमारे पास कोई भी एक नंबर u है, ठीक है, और 2 इंटू 3 इंटू हमारे पास u है। तो ये हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली क्या होता है, सेम होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 आएगा, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 2 3 तो यहाँ क्या हमारे पास यहाँ नंबर्स ही होंगे और वो इस तरह ही होंगे। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आइडेंटिटी होना चाहिए, तो 1 इज़ आइडेंटिटी, 1 है जो आइडेंटिटी है, और उसको जब हम किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 जो है आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर 10 प्रॉपर्टीज़ को कोई भी एक सेट ऑफ वेक्टर्स होल्ड करता है तो देन हम उनको कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट हम इनकी एग्जांपल्स चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल 1 है द ज़ीरो वेक्टर स्पेस, ठीक है। ज़ीरो वेक्टर स्पेस में हमारे पास क्या है, लेट वी कंसिस्ट ऑफ द सिंगल ऑब्जेक्ट व्हिच वी डिनोट बाय 0, ठीक है, इधर डिफाइन एज 0 में हम क्या चेक करेंगे कि 0 प्लस 0 आंसर क्या आएगा हमारा 0। ये हमारा किस में होगा, वेक्टर स्पेस V में होगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी एक स्केलर मल्टीप्लाई, वही दो प्रॉपर्टीज मेजर होती हैं इसमें, फर्स्ट 1 और 6 वाली, और k को u से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 क्योंकि हमारा वेक्टर है, ऑब्जेक्ट है, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, वो भी हमारे पास क्या है V में। फॉर स्केलर्स k और स्केलर्स k देयर इजी टू चेक ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस एक्सियम आर सेटिस्फाइड, वी कॉल दिस 0 इज अ वेक्टर स्पेस। तो हम इसको क्या करेंगे कि 0 जो है, हमने कोई भी एक वेक्टर हमने इस तरह कंसीडर किया था, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है एक। दूसरी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो 2k स्केलर ले लें, k प्लस m ले लें, उसको आप जब 0 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आंसर फिर भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, k इंटू m इंटू वो ले लें, फिर भी हमारे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल में, फोर्थ एग्जांपल में मैं सारी प्रॉपर्टीज़ आपको होल्ड करके दूंगा कि ये कैसे जो होल्ड करती हैं सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में हमारे पास क्या है, Rn इज़ अ वेक्टर स्पेस। Rn जो है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। लेट V इज इक्वल टू Rn एंड द डिफाइन द वेक्टर स्पेस ऑपरेशन ऑन V to be the usual operations of the addition and scalar multiplication of n tuples। इसके अंदर n टपल्स हैं, ठीक है, दैट इज n टपल्स किस तरह है, u हमारे पास है यहाँ वेक्टर, u किस तरह का वेक्टर है, u दैट इज इक्वल टू u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un, राइट। इस तरह हमारे पास v वेक्टर है, वो हमारे पास क्या है, v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn, ठीक है। उन्होंने यहाँ क्या किया हुआ, जस्ट इनको ऐड किया है, ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। वो अलग अलग ऐड होंगे, u1 v1 में ऐड होगा, u2 v2 में ऐड होगा, एंड अप टू सो ऑन un vn है। इस तरह k मल्टीप्लाई करेंगे तो uk जो होगा, अगर u1 u2 u3 इस तरह है तो k u1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, u2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड un से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेट वी भी, ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस थी, जर्नल है ये वाली, ठीक है। इस क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज फॉर गोइंग ऑपरेशंस प्रोड्यूस n tuples of their end result, and these operations satisfy axiom 2 and 3 up to so on these this। ये सारी की सारी ये क्या करती हैं, होल्ड करती हैं सारी की सारी प्रॉपर्टी। आप इसको होल्ड करवा के देख सकते हैं। ये आपने u1 v1 मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है, और w यहाँ लेना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, w1 w2 एंड अप टू सो ऑन wn, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होल्ड करवानी को सारी की सारी, आइडेंटिटी 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे u के साथ तो हमारे पास u आ जाएगा, तो u हमारे पास u1 u2 u3 है, ठीक है। k प्लस m लेना है, k प्लस m आ गया, और u से मल्टीप्लाई करना है तो u वेक्टर है, तो u वेक्टर से ये k प्लस m ये आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा u1 प्लस इस तरह u2 u3 अप टू सो ऑन। तो ये सारी की सारी क्या करती हैं, होल्ड करती हैं, वेरी सिंपल, ठीक है।
तो ये हमारे पास दो एग्जांपल हैं इसकी, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 2x2 मैट्रिक्स की, ठीक है, और सारी प्रॉपर्टीज उसमें मैं होल्ड करके आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स इज अ वेक्टर स्पेस, इसको हमने प्रूफ करना है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 में हम क्या करते हैं, जस्ट इसमें एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट वी बी द सेट ऑफ all 2x2 मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स, तो इसमें हम सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दोनों का क्लोजर लॉ होता है। क्लोजर लॉ में हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं। पहला मैं मैट्रिक्स लेता हूँ ए बी सी एंड डी, ये जनरल लेने हैं, यहाँ उन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। और दूसरा हमारे पास, इसको आप क्या लेंगे, ये हमारे पास A1 B1 C1 एंड D1, ठीक है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगा, A1 प्लस A प्लस A1 B प्लस B1 C प्लस C1 एंड D प्लस D1 राइट स्टूडेंट। तो ये हमारे पास 2x2 का था, ये भी 2x2, तो ये रिजल्ट है, ये भी 2x2 है। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है, A B C D, ठीक है, ये हमारे पास, और इनके A1 B1 C1 एंड D1, ठीक है, ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो कोई हमारे पास रियल नंबर आएगा और मैट्रिक्स हमें 2x2 का मिलेगा, और वो हमारा क्या होगा, उस जो सेट ऑफ वेक्टर हमने लिया है वो उसके अंदर होगा। इट मीन पहली प्रॉपर्टी जो है वो इसकी क्या करगी, होल्ड करगी अंडर एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कोई भी एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जी मल्टीप्लाई करें। आर कोई भी हमारे पास स्केलर है, ए बी सी डी, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है, और ये हमारे पास क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए आर बी आर सी एंड आर डी आ जाएगा, राइट। तो ये देखें, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। रिजल्ट क्या आया, 2x2 मैट्रिक्स आया ऑफ वी, और ये 2x2 मैट्रिक्स है ऑफ वी का। तो हमारे पास कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई, तो जस्ट हमने आर को मल्टीप्लाई किया। आर कोई भी स्केलर है, 1 2 3 4 5 -1 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, वो हमारे पास क्या था, कॉम्यूटेटिव की थी, अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव, और कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है होल्ड, ठीक है, जनरल ट्रू नहीं होता। अंडर एडिशन जनरल ट्रू होता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव ये जो है प्रॉपर्टी, ये अंडर एडिशन की है, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या होता है, ए बी सी और डी, और इसमें हम A1 B1 C1 एंड D1, तो इसको कैसे लिखेंगे, इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास सिंपल, अभी हमने ऐड भी किया था, A1 B B1 C प्लस C1 D प्लस D1, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो A1 प्लस A लिख सकते हैं, इसको B1 प्लस B, इसको C1 प्लस C, और इसको D1 प्लस D, आगे पीछे कर सकते हैं ना अंडर एडिशन। तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ अगर इसको सेपरेटली लिखना हो तो सेपरेटली दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। ये A1 B1 C1 D1, ये क्या आ गया, A B C and D, ठीक है, सेपरेटली हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या था, ये मैट्रिक्स फर्स्ट में था और ये मैट्रिक्स सेकंड में था, यहाँ ये मैट्रिक्स फर्स्ट में आ गया सेकंड वाला, और यही सेकंड प्रॉपर्टी था कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट जो है हमारे पास
एसोसिएटिव ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में हमारे पास 3 होते हैं, तो इसमें 3 ले लेते हैं यहाँ हम, 1 2 एंड 3, ठीक है। इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, ठीक है, फिर उसको ऐड करते हैं। इसमें हम A B C D, यहाँ A1 B1 C1 D1, यहाँ क्या आ जाएगा A2 B2 C2 एंड D2। कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और लेना चाहें तो OP QR S इस तरह का मैट्रिक्स ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो हम सिंपल इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। चलें जी, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। यहाँ ये इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास बना A प्लस A1, यहाँ हमारे पास क्या बना B प्लस B1, यहाँ हमारे पास क्या बना C प्लस C1 एंड देन हमारे पास D प्लस D1, राइट। नेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा A2 B2 C2 एंड D2, राइट। और इन दोनों को आपस में जैसे फर्स्ट में चेंज किया उसी तरह हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको ऐड कर लें, अगर ऐड करना है तो तीनों को ऐड कर लें। ये हमारे पास क्या बनेगा A प्लस A1 प्लस A2, यहाँ क्या बनेगा B प्लस B1 प्लस B2, यहाँ क्या बनेगा C प्लस C1 एंड C2 एंड फर्दर D प्लस D1 एंड D2, राइट। तो नेक्स्ट में हम इनको क्या कर सकते हैं जी, यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर लिखना चाहें तो A प्लस A1 प्लस A2, और यहाँ क्या आ जाएगा B प्लस B1 प्लस B2, और यहाँ हमारे पास C प्लस C1 प्लस C2 एंड फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा D प्लस D1 प्लस D2, राइट। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रीवियस में लिखा हुआ था कि A B हमने फर्स्ट वन को अलहदा कर लिया, और नेक्स्ट हम दोनों को क्या कर सकते हैं, एक में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा A1 B1 C1 D1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा A2 B2 C2 एंड D2, राइट। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी 5, वो हमारे पास क्या आ जाएगा एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मेन फर्स्ट हमने क्या किया था, R को मल्टीप्लाई कर दें S के साथ, S पहले मल्टीप्लाई होगा A B C मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि हम 2x2 मैट्रिसेस ले रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था कि R जो है वो S पहले मल्टीप्लाई S A S B S C और देन हमारे पास SD, राइट। और नेक्स्ट में ये सिंपल ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा RB, ओके, RSA एंड RSB एंड RSC एंड RSD, राइट। तो देन में नेक्स्ट में हमारे पास सिंपल इसको हम कॉमन ले सकते हैं, RS को कॉमन ले लें, RS कॉमन आ गया, ये हमारे पास बन गया A B C एंड D, राइट। तो ये देखें, ये हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी होल्ड कर गई 5th। उसके बाद हमारे पास है जी 6th में 0 वेक्टर आ जाएगा। 0 वेक्टर में हम क्या करेंगे, A B C D एंड 0 ऐड कर दें, तो 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वही मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। तो अंडर एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, अंडर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है 7, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। 7 में हम क्या करते हैं, नेगेटिव वेक्टर करते हैं,
नेगेटिव में क्या होता है, ये ए बी सी एंड डी, और इसमें हम ऐड करते हैं उसका नेगेटिव ए, नेगेटिव बी, नेगेटिव सी, नेगेटिव डी। ठीक है, सिंपल उसका इन्वर्स होता है, तो आंसर हमारे पास क्या आता है 0 0 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बिल्कुल सिंपल आसान प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूटिव सम्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो R है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करें ए बी सी एंड डी, और देन हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा A1 B1 C1 एंड D1। राइट, तो इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, A प्लस A1 B प्लस B1 और C प्लस C1 D प्लस D1। राइट, तो नेक्स्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू A प्लस A1, R इंटू B प्लस B1 एंड R इंटू C प्लस C1, R इंटू D प्लस D1। राइट, तो नेक्स्ट में सिंपल इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इन ब्रैकेट्स में, तो ये हमारे पास बन जाएगा RA प्लस RA1, ओके, RB प्लस RB1, RC प्लस RC1, RD प्लस RD1। राइट, तो नेक्स्ट में बिल्कुल सिंपल हम इसको लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, R को ये आ जाएगा A B C एंड D, और यहाँ हमारे पास R आ जाएगा A1 B1 C1 एंड D1। प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, यही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि आप क्या करते हैं कि दोनों से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी 9। प्रॉपर्टी 9 में डिस्ट्रीब्यूटिव सम्स ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है, दो रियल नंबर हैं R प्लस S, और हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे U से, तो यहाँ वेक्टर हम किसको कंसीडर कर लें कि A B एंड C मैट्रिसेस हैं हमारे पास 2 क्रॉस 2 के। ठीक है, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस C। इसके प्रूव करने का एक और तरीका भी होता है कि आप पहले लेफ्ट साइड को प्रूव कर लें फिर राइट साइड को प्रूव कर लें। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ जाए तो देन भी प्रूव होता है। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ लेफ्ट साइड लेता हूँ, राइट बना देता हूँ। तो उस तरह कर लें, या आप दोनों साइडों को प्रूव करके इक्वल कर दें, देन भी ये प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे R प्लस S इंटू B, कुछ बुक्स में इस तरह भी किए होंगे, R प्लस S इंटू C, R प्लस S इंटू D। राइट, तो अब सिंपल इनको क्या कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये क्या बन जाएगा, सिंपल ये RA प्लस SA, यहाँ क्या बन जाएगा RB प्लस SB, यहाँ क्या बन जाएगा RC प्लस R प्लस SC, गुड, RD प्लस SD। ओके, नेक्स्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल इनको अलग अलग लिख लें, वेरी सिंपल, RA प्लस यहाँ क्या बनेगा RB, राइट, RC एंड RD। ओके, गुड, यहाँ क्या बन जाएगा SA SB SC एंड SD। ओके, गुड। नेक्स्ट में हम सिंपल इसको क्या करेंगे, सिंपल कॉमन ले लें, यहाँ से R कॉमन आ गया तो यहाँ बचा A B C एंड D, और यहाँ हमारे पास S कॉमन A B C एंड D। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो है 10 लास्ट में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ हमारे पास A B C एंड D होता है। तो सिंपल इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1A 1B 1C एंड 1B। तो नेक्स्ट में हमारे पास 1 कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, A B C एंड D आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस जो है अब यहाँ तक इसका क्या होता है,
एग्जांपल इसकी वाइंड अप होती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी सब स्पेस। ठीक है, सब स्पेस क्या होती है? ठीक है, सब स्पेस उसकी डेफिनेशन, सब स्पेस सब सेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। ये सब सेट है कोई W, ठीक है, वेक्टर स्पेस V का। V वेक्टर स्पेस हमने स्टडी कर लिया, उसका ये कोई सबसेट है। V is called a subspace of V if W itself a vector space under the addition and scalar multiplication defined on V। वो कहता है कि ये उस वक्त ये W जो है ये भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस वाली अगर होल्ड कर जाता है। हम वेक्टर V में से कोई एक सेट W लेते हैं, अगर ये वेक्टर जो W हमने सेट ऑफ वेक्टर कंसीडर किया है, अगर ये V वाली सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाता है तो इस W को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? सब स्पेस है ऑफ V की। राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसकी क्या है डेफिनेशन। जी स्टूडेंट्स, अगर ये जो W जो है सब स्पेस ऑफ V, अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करवाना चाहते तो इसके लिए एक थीरम है, वो थीरम आप होल्ड करवा लें तो जस्ट वो आसान है। कहता है कि W इज द सेट ऑफ वन और मोर वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस V, okay, then W is a subspace of V if and only if following condition are satisfied। कहता है कि ये जो W है ये सब स्पेस होगा ऑफ वेक्टर V का अगर आप ये दो प्रॉपर्टीज इसकी होल्ड करवा लेते हैं। वो सारी 10 प्रॉपर्टीज होल्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसकी ये दो जो हैं प्रॉपर्टीज होल्ड करवाने। कौन कौन सी? इफ़ U and V आर द वेक्टर्स इन W में से आप दो वेक्टर्स लें U और V, उनका जो एडिशन है वो उस W में होना चाहिए। मीन जस्ट उसका एडिशन जो है वो आप W में होल्ड करवा दें। दूसरी प्रॉपर्टी है वो आप क्या करेंगे? इफ़ K इज़ अ स्केलर, K कोई भी आप स्केलर, एंड U इज़ अ वेक्टर इन W, कोई भी एक स्केलर K ले लें, सपोज करें कि आप इसको डिस्कस कर लें ओवर द फील्ड R। ठीक है, आप R में से कोई भी एक स्केलर K ले लें, ठीक है, और ये K स्केलर एंड U इज़ अ वेक्टर इन W, देन KU इन W। वो कहता है कि दो प्रॉपर्टी, उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की और सिक्स्थ वन, अगर ये दो प्रॉपर्टीज अगर आप होल्ड करवा लेते हैं, ठीक है, तो देन ये हमारे पास जो W सब स्पेस हमने W जो सेट ऑफ वेक्टर्स लिया है ये हमारी क्या होगी? सब स्पेस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सिंपल है सब स्पेस का कॉन्सेप्ट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है हमारे पास जीरो सब स्पेस। ठीक है, इफ वी बी एनी वेक्टर स्पेस, कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, इफ W इज जीरो, आपने कोई एक वेक्टर सेट लिया है, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ V, ये V का कोई सबसेट है, ठीक है, और V इज अ कंसिस्ट ऑफ जीरो वेक्टर, ठीक है, ओनली ये जीरो वेक्टर पे ये हमने पहले एग्जांपल इसको स्टडी कर भी चुके हैं। ठीक है, W इज अ क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंस, इसको हमने दो प्रॉपर्टीज होल्ड करवानी है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है कि जीरो, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, इसको हम 0 + 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ये हमारा क्या है? W में से है। ठीक है, ये W में से है। उसके बाद हम K कोई भी एक स्केलर लिया है, K हम सपोज करें कि आप R में से ले लें, ठीक है, और ये आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये एक्चुअली हमारी 6th प्रॉपर्टी है उधर वेक्टर स्पेस में, तो उसमें जब इसने होल्ड किया तो आंसर क्या आया? 0। तो ये भी W में से है। दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई फॉर एनी स्केलर K, किसी भी स्केलर K के लिए भी होल्ड कर गई, और आपकी ये फर्स्ट वाली भी क्लोजर भी होल्ड कर गया। वही कॉल पहले वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? इसमें क्लोजर है, ठीक है, क्लोजर लॉ इसमें होल्ड कर गया, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ भी होल्ड कर दिया। वही कॉल W इज अ जीरो सब स्पेस ऑफ V, तो ये हमारे पास क्या होगी? सब स्पेस होगी। तो ये स्टूडेंट था आज का टॉपिक, जिसमें हमने वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया और उसकी सब स्पेस को डिस्कस किया और साथ उसकी एग्जांपल्स की। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।